हमला हो गया है। वालिदा उठे। छोड़ो। जान ले, उस्मान सरदार का जानशी और हाथ हूं मैं।
Allah'ım. Allah'ım sen... Haydi. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। असल में सीज़न 7 उतना मकबूल नहीं रहा जितना कि पिछले सीज़न रहे थे। उसकी कई वजह थी। कहानी थोड़ी खींची हुई लगने लगी थी। बहुत से नाज़रीन को लगा कि उस्मान गाज़ी के कैरेक्टर का असर कम कर दिया गया है और साइड कैरेक्टर्स पर फोकस ज़्यादा हो गया है। कुछ नए कैरेक्टर्स को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया और सबसे बड़ी बात यह कि सीज़न 6 में बड़े तारीखी मोड़ जैसे किसी बड़ी फतह कम दिखाए गए, जिससे लोग बोर होने लगे। इसलिए सोशल मीडिया पर भी फैंस की राय यही रही कि सीज़न 6 में मज़ा तो था, लेकिन सीज़न 2, 3 या 4 जैसी पकड़ नहीं रही। अब यही वजह है कि सीज़न 7 से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें बूरसा की फतह, मंगोल और बाज़ंतीन दोनों का दबाव और ओरहान गाज़ी का सबसे बड़ा रोल सब मिलेगा। सीज़न 7 के आगाज़ में हमें वक्त की एक बड़ी छलांग नज़र आएगी। तारीखी लिहाज से ये वही वक्त है जब तकरीबन 5 से 10 साल बीत चुके होंगे और उस्मान गाज़ी अब सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं, बल्कि एक हकीकी हाकिम बन चुके हैं। उनकी रियासत अब मजबूत हो चुकी है,
कबीले वाले सिपाही और औलाद सब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा हुआ है, नई ताकत के साथ नए दुश्मन भी सामने आएंगे। इस सीजन में उस्मान गाजी के दो बड़े दुश्मन होंगे। बाज़ंतीन साम्राज्य, जो कुस्तुनतुनिया की सरहद पर बैठे हमेशा उस्मान गाजी की तौसीयत रोकने की कोशिश करेंगे। मंगोल, जिनकी एंट्री 50-50 चांस पर होगी, लेकिन अगर वो आए तो उस्मान गाजी की रियासत के लिए एक बड़ी मुश्किलात खड़ी करेंगे। मंगोल सिर्फ सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि चालें, साजिशें और गद्दारी का सहारा लेंगे। उनकी कोशिश होगी कि उस्मान गाजी को अकेला कर दिया जाए और उनके इत्तेहादी कबीलों को तोड़ दिया जाए। अब तक हमने उस्मान गाजी को घोड़ों पर तलवारें थामे मैदान जंग में देखा है, मगर सीजन 7 में उनका अंदाज बदल चुका होगा। वो अब एक सुल्तान की तरह दरबार में नजर आएंगे। उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ जंग नहीं रहेंगी, बल्कि रियासत चलाने, फैसले लेने और सरहदों को मजबूत करने पर ज्यादा होंगी। फिर भी ऐसा नहीं कि उस्मान गाजी हमें जंग में नजर नहीं आएंगे। जब वक्त आएगा तो तलवार वही उठाएंगे जो हमेशा उठाते रहेंगे। इस सीजन का सबसे अहम पहलू होगा ओरहान गाजी का किरदार। तारीख गवाह है कि इसी दौर में ओरहान ने अपने वालिद उस्मान गाजी का बोझ कम किया और बहुत से जंग खुद अपने जिम्मे दिए। सीजन 7 में ओरहान को जंगों की कमान मिलती दिखाई देगी। उनके साथ तुरबुत गाजी, अली साहब और अली साहब का बेटा मुस्तफ़ा भी होंगे। लेकिन ट्विस्ट ये होगा कि मुस्तफ़ा उस्मान गाजी के फरमान तोड़कर गद्दारी करेगा और उनकी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, सीजन 7 का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा बूरसा की फतह। ये वो जंग थी जिसने उस्मानिया सल्तनत की नींव को मजबूत कर दिया था। हालांकि तारीख में यह फतह ओरहान गाजी के नाम दर्ज है, लेकिन सीरीज में इसे उस्मान गाजी के आखिरी बड़े कैंपेन की तरह दिखाया जाएगा। इस जंग में हमें भारी युद्ध, किलों की फतह और कई बड़े कैरेक्टर्स की शहादत देखने को मिलेगी। सीजन 7 सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें हमें अर्तुगरुल गाजी के पुराने सिपाहियों की औलाद नजर आएगी, दुआन अल्ब की नस्ल, सुंगुरतगिन की फैमिली और शायद मलिक शाह के वारिस भी कहानी का हिस्सा बनते नजर आएंगे। ये सब किरदार कहानी को नई जान देंगे और नाजरीन को अर्तुगरुल गाजी की याद भी दिलाएंगे। सीजन 7 की सबसे खास बात यह होगी कि कहानी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगी। हमें मुख्तलिफ तुर्क कबाइल, मुख्तलिफ सरदारान और अलग अलग सरहदी इलाके देखने को मिलेंगे। इससे सीजन पहले से ज्यादा बड़ा और शानदार लगेगा। इतिहास के मुताबिक उस्मान गाजी आखिरी दौर में गठिया जैसी बीमारी से पीड़ित थे। सीरीज में भी ये पहलू दिखाया जा सकता है। वो ज्यादा जंग नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि ओरहान गाजी पर भरोसा करेंगे। यानी अब कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होती दिखाई देगी। दोस्तों, कुर्रस उस्मान का सीजन 7 पिछले तमाम सीजनों से कहीं ज्यादा दमदार, तारीखी और जज्बाती होने जा रहा है। जहां एक तरफ मंगोलों की साजिशें और बाज़ंतीन का मुकाबला होगा, वहीं दूसरी तरफ हमें बूरसा की फतह जैसे बड़ी तारीख मोड़ देखने को मिलेंगे। उस्मान गाजी एक सुल्तान के तौर पर नजर आएंगे और ओरहान गाजी अपनी काबिलियत से अगली नस्ल के लीडर साबित होंगे। यानी नाजरीन, सीजन 7 वो सीजन होगा जहां उस्मानिया सल्तनत की नींव से इमारत बनने का असली आगाज होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल मुस्लिम लेगेसी 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें।